कक्षा 9वीं कबीर सबद। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि स्थानों पर ढूंढता फिरता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए कई प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है, जैसे ईश्वर किसी भी तीर्थ स्थान या पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश में नहीं है। वह न तो कर्मकांड से मिलता है, न योग साधना से, और न ही वैरागी बनने से। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर सभी के अंदर श्वास के रूप में विद्यमान है। जब तक सांस है तब तक ईश्वर हमारे अंदर है। कबीर के ज्ञान की आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की है, क्योंकि आंधी की रफ्तार बहुत तेज होती है। वह अज्ञान को जड़ से उखाड़ फेंकती है। अज्ञान की जड़ें गहरी होती हैं, जिसे आंधी ही उखाड़ सकती है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्ञान की आंधी आने पर अज्ञान का नाश होने लगता है। तृष्णा रूपी छप्पर उड़ जाता है। कुबुद्धि का भांडा फूट जाता है। आंधी के पश्चात जो जल बरसता है, उससे ज्ञान का प्रकाश उगता है। भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चित्त की द्वैत होनी गिरानी, मोह बुलंदा टूटा। अज्ञान की आंधी आने पर स्वार्थ और मोह की भावना समाप्त हो जाती है। चित्त निर्मल हो जाता है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीगा। ज्ञान की आंधी आने के पश्चात जो प्रेम जल बरसता है, उसमें भगत पूरी तरह से भीग जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात असीम आनंद की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप बताइए। पखापखी, पक्ष विपक्ष, अनंत अन्यत्र, जोग योग, जुगति युक्ति, बैराग वैराग्य, निरपक्ष निष्पक्ष।